आज जो है हम अपना शुरू करेंगे कायदा नूरानिया से। तो आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान। एक मिनट, तो इसको म्यूटेशन। ओके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर निर रा पे देखें, दोनों पे तशदीद है, इसका राइट देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा हमने किया ना, और हा। यूजुअली सिस्टर जो होती हैं वो एक हा पढ़ देती हैं, दूसरे हा को जो है वो गोल हा जो है इस तरह का पढ़ देती हैं। दोनों हा है। हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम निर्रहीम। हा। ठीक है, दोनों हा है। अद्दरसुल अव्वल। रिपीट करें। अद्दरसुल अव्वल। हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। अलिफ बा। इसको बा या बा नहीं होगा, ठीक है। इसको खुला रखना है आपने। बा ता। अब हवा निकलेगी सॉफ्ट। सा। जीम। ये जी जीम नहीं है, क्या है ये? जी। जी से जी कहते हैं ना, जी हाँ। जीम। हा। ख हैवी है ना, खुस्सा दागतिन क़िद। ख। दाल। ذال را زا سين सी 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 नहीं, इसमें नून नहीं मिलाना। सीन सीन शीन शी शी शीन नहीं है। शीन صاد 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 صاد। कलकला होगा दाल पे, जो है कलकला रूल जो है वो इसमें लागू होगा। صاد ضاد ض ض ض ضاد طا طا तो नहीं है, तो नहीं है, और ये तुआ भी नहीं है। पा, मुंह खोले। पा वा आइन 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 गइन 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 फा फा قاف قاف
कैफ, ये कौ, 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 कौफ है, ये कैफ है। कैफ, एक कैफ नहीं होगा, कैफ, हाँ। कैफ। लैम, मीम, लैम, मीम, नून, नू, 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 नूरानी बोलते हैं ना, नूरानी, वो नू बस। नून, वाव, होंठ गोल, होंठ गोल होंगे। ऊ, हुआ, रखें आगे मुंह, हुआ, हुआ, वाव, वाव, हा, हा, ये हा है, और ये हा है। हा, हा, हमजा, या, 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 या। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको थोड़ा शॉर्ट पढ़ देते हैं, इसको लंबा पढ़ देते हैं। या। तो आज जो है हमारा लेटर, वो है पा। हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो तो। आज मेरा लैपटॉप स्टक हो रहा है बहुत। हम्म, हम्म, चलो इसको मैं बंद कर देती हूँ। आज हमारा लेटर है व। व हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि हमने कहा था कि एक मखरज है जिससे 3 लेटर्स निकलते हैं, और वो मखरज जो 3 लेटर इस एक ही मखरज से निकलते हैं, उनमें से जो है वो हमने दाल व, दाल व, सॉरी ये गलत है, दाल नहीं, दाल होना चाहिए। हम्म, दाल पढ़ लिया था, ठीक है, और सा पढ़ लिया था, और वाह भी सेम ही मखरज में से निकलेगा। एक ही जगह पर हमारी जुबान रहेगी, और वो था जुबान की नोक। ये एक्चुअली जो लेटर्स हैं, ये जुबान की नोक के लेटर्स हैं, जिसको तौरफुल लिसान कहा जाता है। थोड़ी सी नोक को हम सामने के 2 दांतों के ऊपर ला के लगाते हैं, और जुबान थोड़ी सी बाहर नजर आती है ना। पढ़ा था ना हमने, वाह, पढ़े, ज़ा, ज़ा, ज़ाल, और फिर ता भी वहीं से पढ़े, ता, ता। ऐसे जुबान देखिए, सामने से कोई देखे तो आपकी जुबान थोड़ी सी बाहर नजर आनी चाहिए। ज़ाल और सा, दे आर लाइट लेटर, बट वाह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारी जुबान पीछे से ऊपर उठेगी। वाह, ज़ाल, सा, वाह, वाह, गुस्सा, दागुतिन, क़िज़ में से है ना ये। तो 2 लेटर दाल और सा भी इसी से निकलेंगे, इसी मखरज से निकलेंगे, और वाह भी इसी मखरज से निकलेगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो दाल और दा एक ही हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको, वाह को हमने हैवी पढ़ना है, तो इसलिए इसका साउंड डिफरेंट आ जाता है। ज़ा, वाह, ज़ा जुबान नीचे रखें और दाल पढ़ें, ज़ा, वाह, ज़ा, वाह में जुबान ऊपर कर लें सारी पीछे से, बल्कि पूरी उठानी है, इतबाक लेटरों में से है ना ये। तो वाह, वाह, द, वाह, द, वाह, द, वाह, कहीं नहीं जुबान को लेके जाना, सेम, बट पीछे से वाह में जुबान उठ जाएगी। हमारे लिए
जाल और वा हमेशा जा ही रहे। किस किस के लिए जा रह चुके हैं और अभी भी हैं? बताएं मेरी सिस्टर्स मुझे। मैं तो बहुत देर तक पढ़ती रही इसको। बहुत अच्छे थे मेरे टीचर जो थे। लेकिन बहरहाल मैंने भी इसको, जहां तक मुझे याद है, मैंने जा ही पढ़ा है। ये वाला जा ही पढ़ा है। अनलेस के मैंने फिर तजवीद की लेसन्स लिए और फिर वहां से जा जो है वो जा बना, दाल दाल बना, और वो बना। तो हमेशा आपने डिफ्रेंशिएट करते रहना है। और ये देखें वही मैं कहती हूँ, ये दुआ भी नहीं है, ठीक है, ये दुआ भी नहीं, दुआ दुआ ये भी गलत है। ये क्या है? ये है वाह। मुंह खोल लें। वाह। दाल, दाल को पढ़े दाल फतहा दा, फिर पढ़े वाह फतहा वाह दा वाह। एकदम पूरी जुबान उठा लिया तो वो हैवी हो गया, है ना। करें इसको। पहले बोले द, जुबान नीचे रखें, दाल पढ़े द, जुबान की नोक ले आए यहाँ पर, बाहर तक नजर आए। अगर आप से नहीं हो रहा, थोड़ा सा बाइट करें इसको जुबान को टिकाने के लिए। पकड़ ले जुबान को और बोले द, द, मुंह खोल ले द, द, तक पकड़ के रखें। जब मुंह खुलेगा तो जाहिर है वो छूट जाएगी। द, जुबान को लेके आए, सुस्ती ना करें। उठाएं जुबान की नोक और या ऊपर वाले दांतों के सिरों पे लगा दें। थोड़ी सी जुबान बाहर रखें। ज, ज, और फिर मुंह खोल दें। ज, ऐसे करें। जुबान जब, जुबान की नोक जब दांतों के ऊपर सामने के किनारों से लगाएंगी तो ये यहाँ तक ऐसे करें। ज, आ रही है? निकल रहा है? ज, ज, फिर मुंह खोल के उसको फतहा पड़े। ज, ज, अब ये इसमें हवा नहीं होती, ठीक है, हवा नहीं है इसमें। ज, ज, छोटा, सॉरी लाइट। अब पढ़े वो। अब कर ले, जुबान पूरी उठा ले। वो 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 मखरज वही है, सा का भी, जाल का भी, वो का भी। वो में जुबान ऐसे पूरी उठेगी। एक तो ये हरूफ इस्तेला है, जुबान पीछे से उठने वाला हर्फ है। और दूसरा ये इतबाक है, इसमें पूरी जुबान ऊपर उठती है। हैवी, हैवीएस्ट, हैवी वेट चैंपियन है ये। तो मैं आपको भी शेयर करती हूँ, थोड़ा सा हम वीडियो देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। हम्म। आ रहा है ना, इंशाल्लाह आ जाएगा, बस कोशिश करें कि आ जाइए। चलें इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फिर आपको और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा ना। ठीक है, मैं शेयर करूँ आपसे साउंड। मुझे बता दीजिए। मखरिज पढ़ने जा रहे हैं जो है वाह। अब वाह, आवाज सही है। और हम अब वाह को कैसे अदा करेंगे, उसका मखरिज जो है उसको पढ़ेंगे, मददगार पढ़ेंगे जो उसमें मदद करेंगे हमारी उसको अदा करने में, और वाह की सिफात का भी जायजा लेंगे। तो हम चलते हैं आगे। हर्फ वाह, हर्फ वाह जो है इसका मखरिज आपको पता है कौन सा है? जी, वही सा और जाल का मखरिज सेम मखरिज है, कोई फर्क नहीं है सिवाय एक के। जुबान की नोक, वहां भी जुबान की नोक थी। ऊपर के दो दांतों के किनारे,
यहाँ भी यही हाल है ना। दांतों के दो किनारे और उसके ऊपर के सामने के दांतों के दो किनारे और जुबान की नोक सेम सेम, हाँ, सा और दाल के जैसे। अब यहाँ पे जो है वो आ रहा है फर्क उसकी सिफात में। सिफ्त जो है इसकी ये है कि जुबान जो है वो दरमियान और पीछे से ऊपर उठेगी, जबकि सा और दाल में क्या था, जुबान नीचे ही थी। हम बाद में कंपैरिजन करेंगे, इसका मुकाबला देखेंगे। अभी हम सिर्फ वा में रहते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जुबान की नोक से निकलता है और ये उसका मखरिज है। ऊपर के दो दांतों के किनारे उसके मददगार हैं और पूरी जुबान पीछे से ऊपर से और दरमियान से उठेगी और ये इसकी सिफ्त है। कौन सी सिफ्त है? इस्तेला। इस्तेला में क्या करते हैं, जुबान की जो पोजीशन होती है हमेशा ऊपर होती है और जो है जो हर्फ होता है उसको पुर यानी मोटा पड़ा जाता है। तो यही एक सिफ्त है, यही एक चीज है जो वा को सा और जाल से अलहदा करती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जाल के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि सा में हवा निकाली जाती है और जाल और वा में क्या होता है, हवा नहीं होती। हवा को हम कंसील कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो वा कह सकते हैं दाल का बड़ा भाई है, ठीक है। मोटा है ना और बड़ा भी लगता है। वा ज़ वा ज़। अच्छा, अब जो है इसको अदायगी वही होगी, जुबान की नोक को ऊपर के सामने के दो दांतों के किनारों से लगाना है और जुबान को पीछे से ऊपर उठाना है। ये है हाईलाइट ऑफ द वा। क्या करना है, क्या होगा, क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है, देखें। ये जो पार्ट है ना जुबान का, ये जो है ये ऊपर उठेगा पूरा और यहाँ थोड़ा सा आपको ना वाइब्रेशन होगी। यहाँ पर जो है वो वाह वाह, यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा। अच्छा, ये चीजें हम कर रहे होते हैं लेकिन हम इस चीज को फील नहीं करते। लेकिन अब जब हम तजवीद पढ़ते हैं और मखारिज की बाकायदा हम जो है वो नॉलेज लेते हैं, तो हमें एक एक चीज को फील करना चाहिए और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस करती है हमारी अदायगी करने में अल्फाज हरूफ के। तो क्या करना है, जुबान की नोक जाल और सा की जगह वैसी रखनी है, ऊपर के दो दांतों के किनारे पे सा और दाल की तरह ही रखनी है, लेकिन पीछे से जुबान दरमियान और पीछे से जुबान ऊपर उठेगी। बिल्कुल ऊपर चिपकेगी नहीं, लेकिन उठेगी ऊपर। और इसमें जो है इसकी जो क्वालिटीज हैं, अब क्योंकि हम थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े हो गए हैं और हमें पता चल गया है कि हम इन तीन चीजों को इकट्ठा कर लेंगे तो बेहतर होगा। पहले मैंने आपको सिफात को अलहदा करवाया था, लेकिन अब हम साथ पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब हम इसकी सिफात की तरफ आते हैं। हवा के बगैर है जहर, मैंने आपको बताया। वाह वाह, ये फा, अगर हम हवा निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, फा फा, हैवी सा, फा फा, है ना। और अगर वा को हम पीछे से जाल बोलते हुए पीछे से जुबान उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाह। सुभान अल्लाह। यही डिफरेंस है, तीनों का मखरज एक है, तीनों के मददगार एक है, लेकिन सिर्फ जो है वो इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है। जैसे घर में तीन बहन भाई होते हैं, तीनों सुभान अल्लाह, चाहे उनकी शक्ल मिलती हो, चाहे उनकी आवाज मिलती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आदतें जरूर तीनों की अलग होती हैं। तो यही बात यहाँ पर जो है एक ही मखरज से निकलने वाले जो हरूफ होते हैं उनको उनकी सिफात ही अलहदा करती हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात शायद मददगार बदल जाएं, लेकिन सिफात जो मेन चीजें होती है ना, मेन वो यही होता है कि
आ, वो अलहदा अलहदा होती हैं, ठीक है। तो अब हम सिफात देखते हैं हवा के बगैर। हमने जायजा ले लिया वाह, अगर हवा निकालेंगे तो फा बन जाएगा, क्योंकि मखरज एक है, नरमी है इसके अंदर। वाह, वाह, है ना। अक, काफ नहीं है, ऑफ, ऑफ है ना। अक, छोटा जो हम काफ कहा जाता है वो भी नहीं, तो उनमें थोड़ी हमजा अह, अह, उसमें सख्ती है, इसमें भी नरमी है। वाह, है ना। और मोटा पुर पढ़ेंगे, जबकि सा और जाल क्या थे, वो बारीक थे। अब वाह, वाह मोटा पढ़ने के लिए मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या करते हैं। हमेशा जुबान को ऊपर चिपकाएं। इतबाक, इतबाक 4 हरूफ ऐसे हैं जिनके लिए जुबान ऊपर जाके चिपकानी पड़ती है, वो वाह उनमें से एक है। वाह, वाह आप करेंगे अपनी पूरी कोशिश, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि मोटा और बारीक जो हर्फ होता है वो कैसे होता है। देखें, जाल व सा, उसमें हमने क्या किया था, जुबान की पोजीशन देखें कैसी थी, और वाह में पोजीशन कैसी है, ऊपर है। हर कोई लेटर, हर कोई हर्फ जिसको मोटा पढ़ा जाता है, उसके लिए जुबान जो है उसको पीछे से ऊपर उठानी पड़ती है। देखें, जैसे ये रॉ है, रॉ में देखें टिप ऑफ द टंग बदल गई है, रॉ भी जो है वो टिप ऑफ द टंग का ही, जुबान की नोक का ही जो है वो लेटर है। लेकिन देखें यहाँ पर क्या है, उसकी जुबान जो है हमारी ऊपर जा रही है ना, यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने दांतों के दरमियान की है, ये देखें। और यहाँ क्योंकि रॉ का मखरज और है ना, एरिया वही है, लेकिन मखरज उसका देखें, उसके मददगार कौन कौन से हैं। उसका मददगार देखें कहाँ है, हमारा मददगार यहाँ पर इस वक्त क्या था, दांत के किनारे थे। तो ये बदल रहेगी, आगे की जो नोक होगी वो बदलेगी, में भी साइड बदलेंगी, लेकिन एक चीज हमेशा वो एक जैसी रहेगी, और वो होगी जुबान को पीछे और दरमियान से ऊपर उठाना। इससे हर्फ मोटा होता है, इसको कहा जाता है तफखीम, ठीक है। और जब जो बारीक लेटर्स होते हैं उनमें जुबान हमेशा ऐसे, देखें नीचे है, देखें ऑफ द टंग का जो है वो बदल गई चलिए, है आई पोजीशन, होप आपको क्योंकि ये समझ आया रॉ है। होगा कुछ आप बोले इसको रॉ। देख के। और बाकी जो आपको थोड़ा बहुत और गाइडेंस चाहिए हो, तो ये मेरे ट्यूब पे है, मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगी, ठीक है। और आप फिर उस पे वापस जाके भी उसको फिर से देख सकते हैं। तो ये था हमारा वाह, और उसमें काफी सारे प्रैक्टिस के वर्ड्स भी हैं, और आप उनको प्रैक्टिस करके उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप अपनी टीचर्स को भेज दें, ताकि वो फिर आपको जो है उसका सही मखरज निकालना सिखा दें इंशाल्लाह। अब आते हैं हम अपने तजवीद के कायदे की तरफ। अच्छा, अभी देख के कौन सी सिस्टर्स ने अभी अपना ठीक किया, जरा बताएं, हुआ किसी का ठीक? तो पहले थोड़ा बहुत नहीं निकल रहा था, अब थोड़ी कोशिश की है तो निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ आप कोशिश करोगे ना, इसको टेक इट। आई नो कि घर में काम होते हैं, सब है, और आप लोग बिजी भी होते हैं, या फिर आप सुनते भी हैं, सुनने से भी इंसान लर्न करता है। लेकिन पता है, कोशिश ये किया करें कि जब क्लास हो ना, तो 1 घंटे का ब्रेक लेके बिल्कुल क्लास के सामने बैठा, ठीक है। कोशिश किया करें। कुछ बैठी भी होती है मेरी सिस्टर, लेकिन कुछ का ये टाइम होता है, बिजी टाइम होता है, हस्बैंड ने जाना होता है और ये सब। तो जाहिर है आपका पहला फर्ज जो है वो यही है कि आप अपने पहले जो हकूक है, हकूकुल इबाद, आप उनको करें। तो कोशिश करें कि उसके बाद जो है आप अपनी फुर्सत का लम्हा जरूर एकदम कंसंट्रेशन से डायरेक्ट सुने, ठीक है। रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन मैं यही समझती हूँ, मैं खुद एक ऑनलाइन टीचर हूँ, लेकिन फिर भी जब आप ऑनलाइन में आते हैं
तो आप ऐसे नहीं करें। मेरे पास दो ऑप्शन होती है, और मैं आप पे कोई जमानत नहीं डालती। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आप पे कहूँ कि भी आप पे अमानत है कि आप बैठ कर सुने और दो रकात नफल पढ़ें और सदका दे के फिर क्लास सुने। बहुत सारा बहुत से टीचर्स के रूल्स हैं जो गलत नहीं हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मैं किसी को इमानत नहीं देती, इसलिए कि मैं आप लोगों को पाबंद करना नहीं चाहती। बट एटलीस्ट बीइंग अ टीचर, मैं इतना ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ बाकी काम थोड़े से जो डिले हो सकते हैं, अदर देन टेकिंग केयर ऑफ योर हस्बैंड, योर इन लॉज आपके पास हैं या मेहमान हैं, कभी ज़्यादा कोशिश किया करें। क्लास हफ्ते में एक बार होती है ना, उसको बैठ के ज़रा गौर से सुन लें, तो वो आपके लिए ही बेहतर है, ज़्यादा जहन में जाता है। चलें, अब आज हमने करना है फिर से नून साकिन और तनवीन के कायदे। हमने किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो ताज़ा हो जाए। नून साकिन और तनवीन के चार कायदे हमने पढ़े थे। इदगाम मतलब मिलाना, इजहार मतलब जाहिर करना, इक़लाब बदलना, और इख्फा मतलब छुपाना। अच्छा, ये क्या है? मिलाना, दिखाना, बदलना, छुपाना, ये क्या, किसके बारे में बात हो रही है? ये नून साकिन के बारे में बात हो रही है। और हमने ये भी पढ़ा अपनी क्लास में कि तन्वीन जो है, अगरचे कि वो एक साइन है, लेकिन उसमें भी नून साकिन छुपा होता है जो दिखता नहीं। सिर्फ हमें दो जबर, दो पेश और दो जेर दिखती हैं। लेकिन ये क्यों दो होती हैं? एक तो जेर जबर पेश ही होती है, लेकिन जो दूसरी डबल होती है वो नून साकिन होता है, और उसको दिखाया नहीं जाता, सिर्फ उसको एज अ साइन के तौर पर डबल कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते तो नून है, बन, बिन, बुन, अन, इन, उन, जब तन्वीन होती है, लेकिन नून नजर ही नहीं आता, तो छुपा होता है। इसीलिए नून साकिना और तन्वीन के कायदे एक जैसे हैं। जब कभी भी नून साकिन हमें लिखा हुआ नजर, नून साकिन तो आता है, और अक्सर वो खाली होता है या उस पर जज्म होती है, तशदीद कहती हूँ, सुकून का निशान होता है, और वो होती है साकिन नून। और तनवीन जो है वो किसी भी हर्फ पे आखिर में आती है। तनवीन कभी भी बीच में या शुरू वाले हर्फ पे नहीं आती। तो हर लफ्ज, हर तो नहीं, सॉरी, अक्सर अल्फाज के आखिर में का जो लेटर होता है उसमें हमें तनवीन नजर आती है। या तो दो जबर, दो पेश, दो जेर, फतहतैन, दम्मतैन, कसरतैन। मैं यही बोलूंगी जहां तक मेरा मैं कोशिश करूंगी कि मैं दो जबर, दो पेश या दो दम्मा, दो फतह ऐसे ना बोलूं। आपको भी ये समझ आनी चाहिए, ताकि आप जब किसी और टीचर से लर्न करें इंशाल्लाह, तो अगर वो दम्मा तेन कहे तो आप बैठे ना नहीं कि भाई ये क्या चीज है। कसरातेन इज दो कसरा, दो जेर की तनवीन, और दम्मातेन, दम्मा प्लस नून साकिन इज क्या हुआ? तनवीन, दम्मा की तनवीन, दो पेश। तो दोनों के कायदे एक होंगे, और मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। तो अब तक ये चीज बेसिक है, ये आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। मैं बार बार ये नहीं कहूंगी तनवीन और साकिन, नून साकिन, तनवीन और नून साकिन के रूल। नून साकिन बोला जाएगा और उसका मतलब तनवीन भी होगा। ठीक है, टू सेव द टाइम, और टू सेव नॉट द टाइम, ये आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब आप किसी अरबी टीचर के पास भी पढ़ेंगे ना, तो वो बार बार ये नहीं कहेंगे, वो सिर्फ कहेंगे नून साकिन और रू, नून साकिन और रू। ठीक। तो नून साकिना से हम इस वक्त डील कर रहे हैं इस वाले सबकों में। तो ये जो नून साकिन है, इसको हम कभी तो मिला देंगे किससे? अगले हर्फ से। और वो कौन से हरूफ होंगे वो हमें याद होने चाहिए। यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। इजहार कब करेंगे? जब नून साकिन को हम अगले लेटर से देखेंगे।
और इजहार के 6 लेटर्स हैं। और इक़लाब हम नून साकिन को चेंज कर देंगे किसी दूसरे लेटर से, उसकी कंडीशन भी हम पढ़ेंगे। और फिर इख्फा, हम नून साकिन को छुपाएंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं नून साकिन तो यहाँ है ही नहीं। तो वो वाला भी रूल हम देखेंगे। उसके भी थोड़े आगे से लेटर्स होंगे जो हमें बताएंगे। हर एक रूल जो है उसमें हमें नून साकिन के बाद लेटर देखना पड़ेगा कि वो इजहार का है, इदगाम का है, इक़लाब का है या इख्फा का है। उन लेटर से हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा कायदा लगाना है। ठीक है, हमने अपनी मर्जियां नहीं करनी। ठीक है, अपनी सुस्तियां नहीं करनी, अपनी अक्लें नहीं लड़ानी। बहुत अक्लमंद है ना हम लोग, नहीं करना। हाँ, लेकिन क्या देखना है, अगले लेटर्स देखने हैं। और वो लेटर्स बहुत इजी हैं, एक तो हमने याद भी कर लिया हुआ है, इदगाम का है ना यरमलून, लेकिन सिस्टर सरवत ने लिखा। इस तरह से मेरी सिस्टर्स ने याद किया होगा यरमलून, और आपके पास बहुत टाइम था, पूरी छुट्टियां थी दो के, बहुत बिजी थी, पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपके जेहन में रहा होगा। ब्लैक बॉक्स सारा, अच्छा मैं बंद कर देती हूँ। चले, ठीक है, अब आगे चले। ठीक, तो ये 4 रूल्स हमने पढ़े थे नून साकिन के। पहला हमने इदगाम शुरू कर दिया था, उसमें हमने पढ़ा था पहला हर्फ नून नून साकिन होगा। उसमें ये तनवीन भी आती है या तनवीन होगी। दूसरा हर्फ होगा मुतहर्रिक, फतहा दम्मा कसरा के साथ। और वो कौन से लेटरों में से होगा, या यर मलून में से एक होगा। यहाँ आ गया नून साकिन और तनवीन, इधर दूसरा हर्फ में आ गया यरमलून में से, जो कि मुतहर्रिक हो, क्योंकि हमारे पास नून साकिन साकिन होगा ना नून, तो अगला लफ्ज तो मुतहर्रिक होना चाहिए। तो जब हम देखेंगे कि अगला हर्फ जो है वो यरमलून में से है, तो क्या होगा, इदगाम होगा। और एक लफ्ज, नया लफ्ज बनेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ नया लफ्ज लिखा था, नहीं याद नहीं आ रहा, जिस पे तशदीद आएगी और वो एक नया ही हर्फ करके पढ़ा जाएगा। इदगाम हमेशा 2 लफ्जों के दरमियान में होगा, याद है ना, फिर हमने इसके एक्सेप्शन पढ़े थे। इन 2 लफ्जों के इदगाम के बाद एक नया लफ्ज वजूद में आता है जिसको हम पढ़ते हैं। कैसा नया लफ्ज, जब मुझे मेरी टीचर ने बताया था तो मैंने कहा नहीं, नया लफ्ज कौन सा पढ़ते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कैसे एक नया लफ्ज बनता है। फर्ज करें एक 2 वर्ड्स है ना, 2 वर्ड्स में होता है ना, तो एक लफ्ज है मिन। ठीक, मिन, ये साकिन है, नून साकिन है। इसके बाद आ जाता है, फर्ज करें रॉ, रब्बी हिम। हम्म, ठीक है, रब्बी हिम। अब क्या होगा, इदगाम होगा ये नून साकिन और रा में, होगा ना, नून साकिन यरमलून रा आ गया, तो ये होगा, इदगाम होगा। ठीक है, इदगाम हुआ। पहला लफ्ज, चले मिन नियमा कर ले, हाँ मैंने स्पेल में नियमा चेंज किया था, मिन नियमा कर लेते हैं। एक लफ्ज है मिन, दूसरा है नियमा। ठीक है, नियमती। अब जाहिर है हमने पढ़ना है तो नून साकिन आया, तो जाहिर है नून साकिन के बाद हमने देखना है कौन सा हर्फ है भाई, ताकि पता चले कि भाई क्या करना है इसको, इदगाम करना है, इख्फा करना है, इजहार करना है, क्या करना है। नून सामने नजर आ गया, तो हमें यरमलून में से, तो हमें पता चल गया कि भाई, हम्म,
चले, ठीक है। तो ये एक लफ्ज हो गया मिन, दूसरा लफ्ज हो गया नियामती। मिन नून साकिन पे खत्म हुआ तो जाहिर है हमने अभी इसको किस तरह पढ़ना है, मिन पढ़ना है, मिर पढ़ना है, मिन पढ़ना है, मिम पढ़ना है, कैसे पता चला? अगला लफ्ज देखना पड़ेगा। नून है तो रियर मलून में से आ गया। तो ये जब मिले, इनको जब हमें पता चला इदगाम है, मिलाया, तो क्या बन गया? हमने इसको फिर कैसे पढ़ना है? मिन नियामती, है ना? ये बोला ना लफ्ज। फिर वो मिन नियामती नहीं रहा, वो क्या नया लफ्ज बन गया मिलके, मिन नियामती। तो क्या हुआ? इस पे तशदीद आ गई, दो नून मिल गए ना आपस में, एक मिन का नून साकिन और एक नून, नून ये जो मुतहरिक था, दो नून मिल गए। जब दो नून नून मिलेंगे तो तशदीद आ जाएगी, ठीक है। मिन नियामती, तो एक नया लफ्ज बन जाता है। फिर हम उसको मिन नियामती नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ते? मिन नियामती, राइट। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना इदगाम की, नया लफ्ज, तो ये नया लफ्ज बना। आगे भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, आपको और भी इसकी मिसालें मिलेंगी। अब एक और मैं याद दहानी दिला दूं कि ये जो हैं चार लफ्ज, सिनवानुन, किनवानुन, बुनियानुन, दुनिया, ये जो है इनमें दो के नून साकिन, let me take pen। नून साकिन के बाद वाव है यरमलून, नून साकिन के बाद वाव, नून साकिन के बाद या, नून साकिन के बाद या, सब में जो है यरमलून के नून साकिन के बाद लेटर आ रहे हैं। लेकिन हम इदगाम नहीं करेंगे, वजह बताई थी मैंने, क्यों बताएं आप? क्यों नहीं करेंगे? जी इजहार करेंगे इन पे। साहिबा बिल्कुल सही, माशाल्लाह। लेकिन क्यों? नहीं, इन द मिडल वाला कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल, सरवत एंड हबीबा। नहीं, नहीं नहीं, सरवत इज राइट। ये एक लफ्ज में है, जबकि इदगाम हमेशा दो लफ्जों में होगा। ये बड़ा बड़ा लिख लें अपने पास, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जब भी जो है वो अम, इख्फा आएगा, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। दो लफ्जों में इदगाम होता है हमेशा। ये एक लफ्ज में दोनों आए हैं नून साकिन। नून साकिन हमेशा एक एक वर्ड में होगा। उसके बाद यरमलून जो है ना, वो अगले हर्फ का पहला लेटर होगा। या हो, रा हो, मीम हो, लाम हो, वाव हो, नून हो, वो अगले लेटर का, अगले लफ्ज का पहला लेटर होगा। और जो नून साकिन है, वो पहले लेटर का लास्ट लेटर हो, पहले लफ्ज का, सॉरी, लास्ट लेटर। तो दो लफ्जों में इदगाम होगा, इसीलिए यहाँ सारी कंडीशन इदगाम की दिख रही हैं, लेकिन हम इदगाम नहीं इजहार करते हैं, पढ़ देते हैं दुनिया, बुनियानुन, किनवानुन, सिनवानुन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये आपने याद रखनी है। और इसके लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। और इनको कहा जाता है इजहार मुतलक, इदगाम और उसकी इकसाम। दिस इज हमारा आज का एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है वो ये है, वो अब शुरू होता है। सब लोग काम छोड़ के आके जरा बैठ जाएं, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे।
ठीक है, इसको समझ लें। इदगाम की अकसाम। इदगाम की अकसाम जो है वो तीन किस्म की हैं। एक है इदगामी कामिल। इदगाम होगा कंप्लीट, मतलब क्या? नून साकिन कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा, मुदगम हो जाएगा अगले हर्फ में, जो कि यरमलून में से होगा। और इसमें जो नून है ना, वो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, कोई गुन्ना सुनाई नहीं देगा। नून एकदम गायब हो जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है इदगाम होगा बगैरी गुन्ना। उसकी मिसाल हम देखेंगे। पहले हम सिर्फ इकसाम की नाम सुन ले। फिर होगा इदगामी कामिल, कंप्लीट इदगाम होगा। नून कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा नून साकिना अपने अगले लेटर में। वो लेकिन वो कैसा होगा? वो बेगुन्ना, गुन्ना के साथ। बी मतलब साथ, गुन्ना के होगा। पहला क्या था? इदगामी कामिल विदाउट गुन्ना, बगैर गुन्ना। दूसरा इदगामी कामिल बेगुन्ना, गुन्ना के साथ। और थर्ड जो इसकी किस्म होगी वो होगी नाकस। नाकस होगा, इदगाम कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट इदगाम होगा बेगुन्ना। ये भी गुन्ना के साथ होगा। तो एक ही दगा में कामिल बगैर गुन्ना, गुन्ना बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि भाई हमने ये नून को मर्ज कर दिया नेक्स्ट लेटर में। एक ही दगा में कामिल होगा बेगुन्ना, गुन्ना करेंगे अच्छे से उसके साथ। और एक इदगाम नाकिस होगा, वो भी गुन्ना के साथ होगा। तो ये तीन इकसाम हैं, याद रखने के लिए आपने पहले मैंने इसीलिए आपको इस ऑर्डर में लिख दिया है। इदगाम कामिल गुन्ना के बगैर, इदगाम कामिल गुन्ना के साथ। ये तो दोनों इजी है ना। फिर इदगाम नाकिस इसको साथ में कर दें गुन्ना के साथ। और वो कौन कौन से हैं, तफसील में चलते हैं। इदगाम जो है कामिल बगैर गुन्ना, नून साकिन अपने आगे आने वाले हर्फ में इस तरह मुदगम हो जाए कि अपनी शनाख्त ही खो दे। रा और लाम, यरमलून में से रा और लाम जब लेटर नून साकिन के बाद आ जाते हैं। अब मैं बता दूं ये इसमें और क्या चीज शामिल है। इसमें तनवीन भी शामिल है, ठीक है। यहां देख ले, नून साकिन आया, उसके बाद रा। कैसे पढ़ा हमने? मीर रब, मीर, मीर, मीर। नून कहाँ गया? बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा ना। मीर, मीर, मीर रब्बिहिम। ऐसे पढ़ा हमने इसको, नया लफ्ज बना ना। मीर रब्बिहिम। कहाँ गया नून? एकदम सुनाई नहीं दिया। इसी तरह से इदगाम कामिल बेगुन्ना, नून साकिन अपने आगे आने वाले हर्फ में इस तरह मुदगम हो जाए कि अपनी शनाख्त तो खो देगा मगर गुन्ना बाकी रखेगा। यहाँ कामिल बगैर गुन्ना था, बिल्कुल गुन्ना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इदगाम तो कंप्लीट होगा, कंप्लीट मर्ज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो अपना गुन्ना रखे। देखें यहाँ पर वो कौन कौन से दो लफ्ज हैं। वो एक तो नून है और एक मीम है। नून के साथ मिसाल यहाँ दी है मैंने। मिन नेअमती था, जब मर्ज हो गया तो मिन नेअमती। अच्छे से यहाँ दो काउंट गुन्ना करना है हमने। मिन नेअमती, मिन, क्योंकि यहाँ दो नून जमा हो गया ना, तो दो नून का हक हमने देना है। फिर थर्ड नाकिस देखते हैं, इदगाम में नाकिस इनकम्प्लीट इदगाम बेगुन्ना, गुन्ना के साथ ही। उनके जो दो लफ्ज हैं वो है या और वाव। नून साकिन अपने आगे आने वाले हर्फ में इस तरह मुदगम हो कि अपनी शनाख्त भी कायम रखे और गुन्ना भी। या और वाव। मई, मई यामल, मई, मई यामल।
यहाँ क्या था, कंप्लीट, रॉ और लाम कंप्लीट, ये आपने याद रखने हैं। आउट ऑफ ईयर मलून ही है, कुछ नए नहीं है ये लेटर्स। क्योंकि इदगाम करना है ना, तो उन्हीं इदगाम में से 6 लेटर्स में से हमने दो दो करके शनाख्त कर लिए कि रा और लाम में जब भी नून साकिन मुदगम होगा, बगैर गुन्ना होगा, एकदम कंप्लीट। मैं बोली ना मिर रब्बिहिम, ऐसे लगता है मीम और रा है, नून तो गायब ही हो गया है। मीम और नून में अच्छा देखें फिर क्या होगा, सेकंड जो यरमलून का लेटर होगा ना, उस पे तशदीद आ जाएगी, शद्दा आ जाएगा, कंप्लीट इदगाम है। फिर मीम और नून में कंप्लीट इदगाम तो होगा, लेकिन और साथ में क्या होगा, ये गुन्ना देगा, ये बगैर गुन्ना नहीं होगा। मिन निअमती, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी तशदीद आएगी। तो दो कंप्लीट इदगाम और बगैर गुन्ना, और कंप्लीट इदगाम भी गुन्ना। इनके बाद जो जो यरमलून में से लेटर आएंगे, रॉ लाम और मीम नून, इन पे हमें तशदीद बनी हुई नजर आएगी। लेकिन जो इनकम्प्लीट इदगाम होगा, जो या और वाव के साथ होगा, उसमें हमें जो है वो तशदीद नहीं नजर आएगी। देखिए यहाँ मैया, लेकिन हम उन्ना दो काउंट ही करेंगे। जितने भी रूल्स हैं नून साकिना के, अदर देन दिस वाला जो किस्म है इदगाम की, बाकी सब में हम, और इजहार, बाकी सब में हम दो काउंट गुन्ना करेंगे। इदगाम में हम दो काउंट गुन्ना करते हैं जब गुन्ना आता है। तो ये तीन इकसाम हैं जो हमने आज पढ़ी हैं। इदगाम कामिल बगैर गुन्ना, उसके कौन से दो लेटर्स हैं यरमलून में से, रा और लाम। फिर है इदगाम कामिल बिगुन्ना, जो कंप्लीट इदगाम है लेकिन गुन्ना के साथ है, वो है मीम और नून यरमलून में से। फिर दो लेटर रह जाते हैं यरमलून में से, या और वाव, इनमें नाकस जो है गुन्ना के साथ में इदगाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, मैंने वापस से आपको लिख दिया है, आप देख लीजिएगा इसको, बार बार जो है इसको देखें, और ये स्लाइड्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो ये इदगाम की जो इकसाम है सारी, ये लेटर्स आपने याद रखने हैं। ज्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं करूंगी आपके साथ में, ठीक है। और ये जो है इस तरह से आपका देखेंगे, लाम और रा, इसमें दगाम कामिल बिगैरी गुन्ना, मिर, देखे, मिर रब्बिहिम, गया, नून चला गया अब, और आ गया शद्दा रा पे। फिर लाम अगर आता है नून साकिन के बाद, तो मिल्ला दुम, मिल्ला, मिल्ला, मिल्ला दुन्हु, लाम पे तशदीद आ जाएगी, रा पे भी तशदीद आ जाएगी, और लाम पे भी तशदीद हम देखेंगे। फिर इदगाम कामिल जो है वो बगैर गुन्ना की मिसालें हैं, मिल्लदुन्हु मिर रब्बिहिम मतअल्लकुम फी ईशति रादिया। कानून दिख ही नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा, राइट। मिल्लदुन्हु मिर रब्बिहिम मतअल, अल फी ईशतिर, तिर, तिर तिर नहीं आ रहा ना, क्योंकि नून का गुन्ना है ना। नून में जो है इसकी सिर्फ जो है अपनी, वो है गुन्ना। इस कदर मर्ज हो जाता है लाम और नून में, लाम और रा में, ये अपनी शनाख्त भी खो देता है, अपनी आवाज भी खो देता है इतना। जैसे आप लोग बिजी हो जाते हैं ना कामों में, बच्चों में, हम लोग को भूल ही जाता है कि हम अपना भी कुछ ख्याल रखें। हम हैं भाई, मैं गुल हूँ, मैं सरबत हूँ मैं रेहाना हूँ, मैं साहिबा हूँ। लेकिन हम माशाल्लाह अपने घर में, अपने बच्चों में, उनके कामों में, घर बार में इतनी बिजी हो जाती हैं कि हम अपनी शनाख्त खो देते हैं। होता है ना ऐसा।
हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारी माएं कहती हैं, अपना ध्यान रखा करो, अपना ध्यान रखा करो। रखते हैं, भूल जाते हैं। इसी तरह से ये लाम और रा का इदगाम है। बिल्कुल हम वो भूल ही जाता है, वो कहता है मैं हूं ही नहीं। वो आगे रा और लाम ही का ख्याल रखता है, उसी से लव करता है इतना इतना इतना, कि वो कहते हैं बस खुद खत्म हो जाता है। वो कहता है बस मैं लाम और रा, मैं एक ही हूँ, कंप्लीट। अच्छा, साहिबा कहती है दो कामिल गुन्ना में अगर नून साकिन के बाद मीम आए तो फिर, थैंक यू। नहीं, वो तो फिर अगर वाव साक, वो तो फिर इदगाम, इदगाम में नाकिस होगा ना। लाम और रा आ गया तो आपने कहना है इदगाम कामिल, इतना कामिल कि पूरी उसकी शनाख्त भी चली गई, उसकी आवाज भी चली गई, गायब हो गया एकदम। वो हमारी एक मदर मेरी मिसाल देती थी, एक हाथ चाटे एक हाथ आटे। एक हाथ आटे में, एक हाथ सर में खुजार है ना, जब ये बंदा हो तो इतना बिजी होता है, वो खुजाए भी तो क्या खुजाए, वो आटे वाले हाथ से ही औरत खुजाती है। इतना इतना बिजी होती है औरत, इतना मर्ज हो जाती है अपने कामों में, होश ही नहीं होता। तो ये वाला लाम और रा जो है ना इदगाम, ये वो इदगाम है, इससे याद रख लेना। ठीक है। हाँ जी, आती है, पंजाबी हूँ। ठीक है। ओके। अब जो है ये देखें, लाम की मिसाल देखें, रॉ की मिसाल देखें। मताल, मतअल्लकुम, कहाँ गया लाम, कहाँ गया गुन्ना, बिल्कुल नहीं है, है ना। फी आईशा तिर, 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 बिल्कुल नून का तो जरा सा ट्रेस भी नहीं मिल रहा हमें, राइट। तो ये क्या है, ये इदगाम कामिल बेगुन्ना, बिल्कुल कुछ नहीं। और इसमें जो है वो लाम और रा पे फिर तशदीद है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो है ना इंडो पाक मुसहफ में, उसमें सब पे तशदीद दी होगी, इसलिए कि इदगाम तो इदगाम है ना, चाहे नाकस हो चाहे कामिल हो, तो पढ़ना तो हमने ऐसे ही है। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने इजीनेस के लिए कि हम, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ सब तो नहीं पढ़ते तजवीज, आप अक्सर लोगों से तजवीज कहेंगी तो अब तो खैर काफी नेट की वजह से अवेयरनेस आ गई है। मैंने जब पहली दफा नाम सुना तो मुझे हंसी आ गई थी, मैंने कहा ये क्या है तजवीज। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि तफसीर होती है। तो इसी तरह से बहुत से जो हैं लोग, वो यही समझते हैं कि तजवीद और तफसीर एक है, बट हम लोग तजवीद कह देते हैं तो है ही वो तफसीर। तो बात यह है कि जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी ना, हम लोग नहीं लर्न कर पाएंगे। तो अब जो है लाम और रा समझ आ गई है बहुत अच्छे तरीके से, मिसालें याद रहेंगी जो मैंने पंजाबी की भी दी है। ठीक है। तो लाम और रा कंप्लीट इदगाम, बच्चों को देख के याद आ जाएगा ये लाम और रा है। मियाँ को देख लें, लाम बना दें या रा बना दें, बच्चों को लाम या रा में से कोई एक बना दें, तो आंखों के सामने आते जाते रहेंगे, काम भी आपने करते रहना है। तो बस ये इदगाम कामिल बिना बिला गुन्ना है, जो बिल्कुल अपना आप भूल चुकी हैं, ख्याल नहीं करती हैं अपना बिल्कुल भी, ये उन सिस्टर्स की मिसाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आगे चलें। फिर है इदगाम कामिल बेगुन्ना। ठीक है। इसमें जो है नून साकिन के बाद जो नून ही आएगा, नून नून में मुदगम हो जाएगा। और फिर नून साकिन के बाद मीम आएगा, तो नून मीम में भी एकदम मुदगम हो जाएगा। दोनों में, लेकिन इस नून में भी गुन्ना है, मीम में भी गुन्ना है, दो गुन्ना आपस में मिल जाएंगे, कंप्लीट इदगाम होगा। मिन, मिन, मिन निअमती, निअमतिन, या जो भी कह ले। ये देखें, नून साकिन मीम से मिला, मिम मालिन, तो दोनों पे तशदीद आ जाएगी। ये मिसाल उनकी है नून मीम, जो सिस्टर्स अपने बच्चों का भी, अपने अदर हाफ का भी, अपने घर का भी
ख्याल रखती हैं लेकिन अपना ख्याल भी रखती हैं। ठीक है, बराबर बराबर हिस्सा। ये है नून और मीम का कामिल इदगाम कामिल बिगुन्ना। अब आ जाते हैं हम तीसरी किस्म के साथ, और वो किस्म है, हाँ चलिए इसकी मिसाल देख लेते हैं। मिन निअमतिन, मिन मालिन, अच्छे से गुन्ना करना है। यौमा इदिन नाइमा, फी लौहिम महफूज। वो कहती है ठीक है, हम कंप्लीट मर्ज होंगी, हम आपकी खिदमत करेंगी, बच्चों की, शौहर की, बट आई विल टेक केयर ऑफ माई सन। Completely merged, completely in love with the family, with the children, with the husband, with the house, everything, everything. But this is, I will keep my own identity. I will be me. ठीक है। फिर थर्ड जो है वो है या एंड वाव, दैट इज इदगाम नाकस। इसकी देख लेते हैं। इसमें जो है वाव और या लेटर हमने याद रखना है। इसमें क्या मिसाल दें कि क्या कहती है वुमेन? इसमें कहती है कि मैं जो हूँ अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखूंगी। मैम हमने दो कायदे पढ़े थे इदगाम में, माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। हाँ यस, बिला गुन्ना। तो बिला गुन्ना में एक है, लेकिन ये कामिल है ना, इसमें कामिल नाकिस भी होता है ना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। आप इसको ऐसे भी ले सकती हैं। आप इदगाम माल गुन्ना में नाकिस को भी डाल सकती हैं, जब हम पढ़ रहे हैं ना वाव और या यौमिन डाल देते हैं ना उसमें, उसके अंदर है ना, यौमिन में इदगाम में नाकिस या बिविद गुन्ना होता है। और जो इदगाम बिला गुन्ना में मिर रब्बिहिम रा और लाम। सो इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। इसमें आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिदगुन्ना बिला गुन्ना। और कुछ सिस्टर्स को ऐसे अलग तीन टाइप से समझाने में ज्यादा समझ में आता है। यू आर नॉट रॉन्ग साहिबा, ठीक है। आपको वैसे याद रखना है, आप वैसे याद रख लें, कोई मसला नहीं है। तो दिस वन इज वाव एंड या। इसमें क्या होगा, मुदगम तो होगा, नून, ठीक है, मुदगम होगा। मैयामल, नून भी सुनाई दे रहा है और या भी सुनाई दे रहा है ना। मई मई या मैयामल म्यू म्यू, नून भी गुन्ना भी आ रहा है, वाव भी आ रहा है। म्यू वलियिन, म्यू वलियिन, है ना। आपको अलग अलग दोनों सुनाई दे रहे हैं, कंप्लीट मर्जिंग नहीं है। जबकि मिन निअमती, मिन मालिन, है ना, मिर रब्बिहिम, मिन लदुन्हु, यू कैन फील द कंप्लीट इदगाम। इदगाम में नाकिस की मिसालें हैं मैं यामल वैलुन यौमइदिन, लुई लुई लुई, गुन्ना भी है या भी है। जन्नतन व हरीरा, तन व तन व, है ना, गुन्ना वाव, यू कैन फील इट, यू कैन लिसन टू इट। मुस्तस्ना एक कायदा है इस पे। एक लफ्ज है कुरान में, सूरतुल क़यामा, उसमें हमने एक मकाम पे सक्ता करना है। सक्ता मैंने आपसे कहा था 2 सेकंड के लिए सांस रोक के कंटिन्यू करना होता है, इट्स अ काइंड ऑफ वक्फ। यहाँ पर हम इदगाम नहीं करेंगे। दो के नून साकिन है, देखें यहाँ पर, उसके बाद रा आया है, तो क्या होना चाहिए,
मर्राकिन, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते। सत्ता देखें ऐसे लिखा होता है। हाँ, देखें आपके मुसहफ में, इंडो पाक मुसहफ में ऐसे होता है, और अरबिक में ऐसे लिखा होता है ऊपर। और आप देखेंगे कि अगर हम इसमें रुकते हैं, कैसे रुकते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश वक़ील मन राक़, वक़ील मन राक़, लाजिम सकता है यहाँ पर, इसमें हम मर्जिंग नहीं करेंगे। वक़ील मन राक़, वक़ील मन राक़, 2 सेकंड के लिए यू होल्ड योर ब्रेथ एंड यू स्टॉप। सकता होता है ना, जैसे इंसान किसी चीज को देखिए, उसको अल्लाह किसी को भी जो है वो शौक वाला सकता ना, खुशी वाला अल्लाह जरूर दिखाए। लेकिन जो सकता होता है ना, जैसे कोई सरप्राइज होता है, कैसे होता है, आपको कोई सरप्राइज देता है तो आप कैसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे सांस रुक जाता है ना 2 मिनट के लिए। इसीलिए इसका नाम सकता रखा हुआ है। और थोड़ा सा पॉज होता है, फिर आप रियलाइज कर लेते हो कि हुआ क्या है सरप्राइज में। तो फिर क्या होता है, इसीलिए इसको सकता कहा जाता है। सकता, ठीक है। 2 सेकंड रोकना है, अपने सांस रोकना है, छोड़ना नहीं, होल्ड कर लेना है और फिर कंटिन्यू करना है। सकता जहां जहां आएगा आपने ऐसे ही करना है। किया कभी सकता आपने? पढ़ा कभी कुरान में सकता? ऐसे ही पढ़ते हो ना आप, वकील मन राक ना। चलो ठीक है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर नहीं होगा सकता, ये मुस्तस्ना जो है ये एक जगह है, मकाम है कुरान में, जहां तो कंडीशन तो वही है, इदगाम की कंडीशन है। और कौन सी कंडीशन है? इदगाम बगैर गुन्ना की। लेकिन हम यहाँ नहीं करते, इसलिए कि यहाँ पर सख्ता का रूल है। ठीक है, अगर हम सख्ता जब आ जाएगा तो इदगाम हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज वक्फ आ गया। तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इदगाम तो मर्जिंग है, एक को दूसरे से मिलाना, तो कब मिलाएंगे? जब कंटिन्यू पढ़ेंगे। जब रुक जाएंगे, जब सख्ता करेंगे, तो हम उसको फिर कैसे पढ़ेंगे? इजहार करेंगे, मन, मिन, जो भी होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए, मैंने सोचा कि अब हम जरा थोड़ा सी कुछ नई शुरू करते हैं। तो मैंने सूरा रहमान सोचा शुरू करते हैं, दो के बहुत स्मॉल स्मॉल इसकी वो है आया, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान। यहाँ पे क्या आया? नून साकिन के बाद सीन है, इदगाम होगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया, 16 मिनट ऊपर हो गए हमारे। हम्म, होगा यहाँ पर इदगाम? क्या होगा? नून साकिन के बाद सीन आया, हाँ या ना करते जाएं बस, ताकि मुझे पता चले। नो, ठीक है ना? ओके, गुड गर्ल्स। ऑल राइट, लेट्स डू इट अगेन। अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। अच्छा, यहाँ था नून में तनवीन, उसके बाद वाव आया, क्या होगा यहाँ पर? इदगाम। कामिल होगा, नाकिस होगा, बिला गुन्ना होगा, विद गुन्ना होगा, क्या होगा? कामिल गुन्ना। वेरी गुड साहिबा, माशाल्लाह।
जी ना, तुम, वन, और ये वन नख्लु ذातुल अकमाम, ओके। ये खलकल इंसान, तो ये था नून के बाद सीन, तो यहाँ पर इदगाम नहीं होगा। मिन सलसालिन, बताएं यहाँ पे क्या होगा? मिन सल, इदगाम होगा, सौद है नून साकिन के बाद लेटर, नहीं होगा ना, बस नो नहीं, इख्फा ना लिखें, सिस्टर्स को नहीं पता, वो कंफ्यूज हो जाएंगी, बस नो यस लिख दें। ठीक है ना, जब हम इख्फा पढ़ेंगे ना, फिर हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम ये जो है ना टर्मिनोलॉजी यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, गुड गर्ल्स, माशाल्लाह, शातिरा, बारिकल्लाहु फीकुन्ना। यहाँ पर भी हम, क्योंकि स्वाद है यरमलून में से तो है ही नहीं, तो मर्जिंग तो नहीं हो रही। अब यहाँ आ गई है तन्वीन, उसके बाद आ गया है कैब, होगा मर्जिंग, इदगाम होगा यहाँ लाम, दो कसरा तीन का भी क्या, नो, नहीं होगा। वखलकल जन्न मिन मारिज मिन नार। ओके, नून साकिन और फिर इसके बाद मीम, कौन सा इदगाम है यहाँ पर? बिदगुन्ना, यस, बट व्हाट? कामिल, यस, कंप्लीट। ये निशानी है ना उसकी, मैंने बताया था, तशदीद दे के आप समझ आया करें। यस, अच्छा जी, मारी जिम मिन, ये अब तनवीन आ गई, यहाँ नून के बाद मीम आया था, तनवीन के बाद सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें मिसाल दे दी एक और, दोनों की मिसाल आ गई। ये भी कामिल, रूल्स एक है ना दोनों के, कामिल विद गुन्ना, फिर नून आ गया, उसके बाद फिर नून आ गया नून और नून का इदगाम हो गया, क्या है ये? कामिल विद गुन्ना, सुभान अल्लाह। क्या? मिम मारिजिम मिन ना-, अच्छा मुझे एक बात बताए, ये रा जो है, ये हैवी पड़ी जाएगी? हम्म, यस 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 हाँ जी, यस, नून पे फतहा है। ओके, तो फिर चले अब यहीं तक रख लेते हैं, आगे जो है ना, सेकंड जो पेज है, ये आपने खुद करना है, इसमें से आपने इदगाम कामिल और इदगाम नाक़िस, इदगाम कामिल गुन्ना और बगैर गुन्ना जो है, आपने सिर्फ इनिशियल लिख देने हैं, ठीक है, नो नीड टू राइट सो बिग टर्मिनोलॉजी, सिर्फ आप लिख दें इदगाम, या आई लिख दें इदगाम का, और बेगुन्ना लिखते हैं, या गुन्ना, किसी तरह से भी आप एप्रीवेशन बना के, ये पूरा पेज है ना, इसको आप देख लें, ठीक है, और फिर अपना उसको करके मार्जिंग अपनी टीचर्स को भिजा दीजिएगा, ठीक है। जजाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका इस क्लास में आना और पढ़ना बैठना कबूल फरमाए, और इसमें जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे नजरअंदाज करके हमें माफ फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसका अजर अता फरमाए, हमारा जहन, हमारा सीना इस इल्म के लिए खोल दे, आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।